हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? फैक्टराइजेशन। तो हम चल रहे हैं इसके एंडिंग की तरफ बच्चों। हमने इसके आइडेंटिटीज देखी, हमने फैक्टराइजेशन देखा। अब हम पढ़ रहे थे डिवीजन, पॉलिनोमियल, डिवाइड बाय पॉलिनोमियल। हमने एक्चुअली बहुत सारे एग्जांपल भी पढ़े हैं बच्चों, लेकिन मुझे कुछ बच्चों की क्यूरीज मिली और कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। एक्सरसाइज 14.3 का फोर्थ क्वेश्चन, उसका हमने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे बच्चों। चलो मैं पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्या बताया था हमने? जब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो हम कॉमन फैक्टर मेथड यूज करते हैं, लेकिन कॉमन फैक्टर मेथड को थोड़ा सा अगर आप एडवांस कर दो, उसको आप डायरेक्ट डिवीजन कर दो, तो आपका कॉमन फैक्टर मेथड थोड़ी इजी हो जाती। कैसे इजी होगी चलो मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन से बताता हूं। यहां पर ध्यान देंगे बच्चे लोग, क्या है इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब हम इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 2x + 1 3x + 5 डिवाइड बाय 2x + 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों? देखो बच्चों, यहां ऊपर और नीचे कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में ही पहले से कॉमन निकला हुआ है, तो ये हो गया कैंसिल। बचेगा देखो 5 × 3x + 5 और ये हुआ हमारा आंसर। क्या बात समझ में? एक स्टेप में बच्चों इतना प्यारा क्वेश्चन और क्यूरी कहां से आई बच्चों को मुझे समझ में नहीं आ रही। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, अभी आप पहले इस पर ध्यान देंगे बच्चों, लिखना बाद में है। और लिखने से पहले आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा बच्चों। चलो यहाँ पर भी हम यही टेक्निक यूज करते हैं। क्या करना है? कॉमन फैक्टर निकालना है, लेकिन उसको थोड़ा डिवीजन टेक्निक से करना है। डिवीजन टेक्निक कैसी? देखो 52 PQR लिख रहा हूं, P + Q लिख रहा हूं, Q + R × R + P डिवाइड बाय बच्चों 104 PQ Q + R × R + P। तो बच्चों पहले जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे, R + P कैंसिल, Q + R कैंसिल। अब ध्यान से देखो, यहां पर P है, ऊपर का P नीचे का P कट गया, ऊपर का Q नीचे का Q कट गया। अब देखो क्या बचेगा, ऊपर बचा 52, इधर बचा P + Q, बीच में R भी बचा है बच्चों, और नीचे सिर्फ बचा है 104। तो देखो 104 निकालना है मुझे। 52 × 2 कर दो बच्चों, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 52 2 आंसर आता है। तो हमारा आंसर देखो कैसे आएगा, R P + Q डिवाइड बाय 2 ऐसा लिख सकते हो, या फिर 1/2 को सामने लिख सकते हो। आंसर ये हुआ हमारा आंसर। बात समझ में आई? बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका बताया। देखो कॉमन फैक्टर निकालोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो कॉमन फैक्टर से थोड़ा सा हमने सिंपल कर दिया इस मेथड को। कॉमन फैक्टर मेथड ही है, बस कॉमन फैक्टर निकालने की जगह हम पहले ही स्टेप में डिवाइड लिख रहे हैं और पहले ही कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करके जल्दी से जल्दी आंसर हम निकालेंगे। चलो हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। कैसे आएगा देखो, 20 × y + 4 × y² + 5y + 3 डिवाइड बाय 5 × y + 4। तो बच्चों देखो यहां पर y + 4 है कॉमन, इसलिए मैं y + 4 को कैंसिल कर रहा हूं। अगर ये कॉमन नहीं होता तो बच्चों मुझे इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके करना पड़ता सॉल्व। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे वहां पर। लेकिन इसमें देखो अब ये 5 है, ये 20 है, 5 4 = 20 होता है। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4 × y² + 5y + 3 और ये हुआ हमारा आंसर। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल धुएंधार परफॉर्मेंस से सॉल्व किया है बच्चों। तो आप भी इस धुएंधार परफॉर्मेंस से सॉल्व करेंगे, बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। बट मेरे साथ बने रहने के लिए आपको वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, तभी हम बने रह सकते हैं। मैं आपको पूरी मदद करूंगा पढ़ाई के लिए, बस आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर ये क्वेश्चन हो गए, इसे आप नोट कर लेंगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।
तो हमने क्या किया, फोर्थ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन बात करते हैं। मैंने जैसा आपको कहा था कि डिवीजन तो करना है बच्चों, लेकिन अब तक आपने जो सीखा इस एक्सरसाइज के पहले क्या सीखा था बच्चों, फैक्टराइजेशन। हमारे चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आपने सीखा, एक बेसिक फैक्टराइजेशन सीखा था, फिर ग्रुपिंग का फैक्टराइजेशन सीखा था, और उसके बाद में बच्चों आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइजेशन सीखा था। तो ये सारी चीजें आपको इन क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है, इतना ध्यान में रखो। आइडेंटिटी भी यूज करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग भी यूज करनी पड़ेगी, और सादा कॉमन भी यूज करना पड़ेगा। कॉमन वाले तो हमने क्वेश्चन कर लिए, थर्ड फोर्थ में तो कॉमन निकाला था, फर्स्ट सेकंड में भी कॉमन निकाला। तो ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, हाई मतलब आपके ही लेवल के, और आपको इनको ध्यान से करना है क्योंकि 9th 10th में आपको ये बहुत काम में आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो ये डिवीजन है, तो मुझे यहाँ पर y+5 चाहिए, बट यहाँ पर तो y+5 नहीं है बच्चों, y+5 है क्या, तो कटने तो नहीं वाला, तो मुझे वहां पर y+5 लाना है। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं, y² + 7y + 10। तो देखो चलो, पहला तो y² दिख रहा है बच्चों, क्या मैं वहां पर कोई आइडेंटिटी लगा सकता हूं? पहला स्क्वायर है, लास्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं आइडेंटिटी नहीं लगा सकता। तो मेरे पास एक मेथड है बच्चों, याद है वो मेथड कौन सी है? जब आइडेंटिटी काम ना आए, बाकी कॉमन फैक्टर याद काम ना आए, ग्रुपिंग भी काम ना आए, तो फिर हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। तो हमें 7y को ऐसे तोड़ना है बच्चों। तो 7 को अगर मुझे तोड़ना है, और मैंने बताया था जब हम इस मिडल टर्म को तोड़ते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लास्ट टर्म के फैक्टर। क्या यूज करते हैं? लास्ट टर्म के फैक्टर। तो 10 का फैक्टर बच्चों 2 5 10 होता है। क्या 2 5 10 होता है कि 3 5 10 होता है? 2 5 10 होता है। तो 7 को हम स्प्लिट करेंगे 2 और 5 में, कर सकते हैं। अब समझ में आया? तो मैंने कहां से लाया 2 और 5? याद रखो मैंने 2 और 5 कहां से लाया कि 10 के फैक्टर 2 और 5 होते हैं। याद रखना बच्चों कि 10 के फैक्टर 2 और 5 होते हैं, इसलिए हमने 2 और 5 लिया। अपने मन से नंबर नहीं ले सकते, अपने मन से स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर मैं इसको 1 + 6 लिख सकता हूँ, 7 को मैं 1 + 6 लिख सकता हूँ, 3 + 4 लिख सकता हूँ। तो बच्चों याद रखना है, अपने मन से लिखोगे तो फैक्टर नहीं बनेंगे। आपको लास्ट टर्म के फैक्टर यूज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। बात समझ में आए? मतलब ये जो दो नंबर रहेंगे इनको प्लस करें तो मिडिल टर्म बनेगा, 2 + 5 7 बनेगा। और दूसरा, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 + 5 किया तो 7 बनता है, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो फिर लास्ट नंबर बनना चाहिए। अब ये क्यों कंडीशन है? यहां पर y² के सामने कुछ नहीं है, इसलिए अगर y² के सामने कुछ नंबर होगा तब मैं बताऊंगा कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलो तो ये क्या हो जाएगा, y² + 2y + 5y + 10। अब देखो 7y है तो ये भी y होगा, ये भी y होगा। बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों को हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या कॉमन निकलता है? y कॉमन निकलता है। दोनों टर्म में से y मैं बाहर निकालता हूँ। देखो मैं y को थोड़ा स्पेशल बना देते, y ये हो जाएगा, y + 2 बचेगा। इसमें से y² में से y निकल गया, बचा y। 2y में से y निकल गया तो बचा 2। प्लस है तो मैं प्लस लूंगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मैं लेता हूँ प्लस। और इनको ध्यान से देखो, इनमें से 5 कॉमन निकलता है तो मैं 5 को कॉमन निकालता हूँ, और बचेगा क्या, y + 10 में से 5 निकाल दिया तो 5 2 10 होता है, तो 5 2 क्या बात समझ में आ गई? अब देखो y + 2 कॉमन निकलता है तो y + 2 बच गया बाहर, और देखो यहाँ से निकलेगा y और यहाँ से निकलेगा +5। ये हुए हमारे फैक्टर। अब हम करते हैं डिवीजन। अब क्या करते हैं हम? डिवीजन। तो डायरेक्ट मैं डिवीजन लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? देखो बच्चों, यही टर्म लिखता हूँ, y², तो ये हमारा फैक्टर हुआ y² + 7y + 10 डिवाइड बाय क्या है बच्चों, y + 5। इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि वो फैक्टर है, मैं यहाँ लिखूंगा y + 2। ये देखो ये बच्चों ये रफ है, ठीक है, y + 2 × y + 5 डिवाइड बाय y + 5। तो y + 5 y + 5 कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा y + 2। क्या बात समझ में आ रही है? बड़ा ही आसान और उम्दा तरीका है इसे सॉल्व करने का। मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, बड़े मजा आता है इसको मैथ सॉल्व करो। मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ बच्चों, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। चलो हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सेकेंड देखो, इसमें देखो डिवाइड m+2 है, लेकिन हमारे डिवीजर में m+2 नहीं दिख रहा, इसका मतलब हमें यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। चलो तो ये स्क्वायर है, क्या 32 किसी का स्क्वायर है? नहीं बच्चों, 32 स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी मुझे कौन सा मेथड यूज करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कैसे करेंगे? देखो मैं लिखता हूँ m² - 14m - 32। अब जब माइनस आ जाए तो माइनस में बड़ी गड़बड़ हो जाए, ध्यान में रखना, तो इसको बड़ी ध्यान से करना है। कैसे करना है? फैक्टर किसके लेते हैं हम? लास्ट टर्म के। यहाँ पे कुछ है क्या? देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर m² के सामने कुछ है? नहीं है, सिर्फ 32। तो 32 के फैक्टर में लिख लेता हूँ यहाँ पर, चलो। और बच्चों -32 है, +32 नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 2, 2 × 1। बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, मेरे को यहाँ बनाना है, क्या बनाना है? मुझे बनाना है 14। क्या बनाना है? 14 बनाना है। और देखो मेरे पास क्या बन रहा है? 1 2 3 4 5। ये तो गंभीर समस्या बन रही है। क्या 14 बन पाएगा हमसे? क्या हम 14 बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? देखो बच्चों, बनाना तो पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? देखो 2 2 × 4, 2 2 × 4, 4 4 × 16, और ये 2 है, तो 16 - 2 14 हो सकता है कि नहीं होता है? 16 - 2 14 होता है, और 16 2 × 32 आ गया हमारा प्यारे बच्चों। लेकिन 32 नहीं है, -32 है। तो देखो मैंने बताया था आपको, जब ऐसी सिचुएशन आती है कि माइनस साइन लगाना हो तो हम मिडिल टर्म की साइन देखेंगे। इसकी साइन क्या है? माइनस। तो मुझे 14 चाहिए कि -14 चाहिए? मुझे चाहिए -14। तो मैं लूंगा, बड़े को माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो मैं लूंगा -16 + 2 दैट इज इक्वल टू -14। बात समझे? और -16 इंटू, अब ये 16 2 तो 32 था, तो -16 × 2 आएगा -32। तो हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई इससे। क्या हमारी कंडीशन सॉल्व हो रही है बच्चों? मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए -32। देखो -16 2 -32, और प्लस आना चाहिए -14। तो -16 + 2 आता है -14। तो चलो हमारे फैक्टर क्या हो गए? मतलब फैक्टर क्या हो गए? -14 को मैंने कैसे स्प्लिट किया? एक आएगा -16m, एक आएगा 2m, मतलब सिर्फ एक ही माइनस आएगा, दूसरा नहीं। दोनों अगर माइनस हो गए तो माइनस माइनस। तो बच्चों क्या होता है? कमेंट में बताओ माइनस माइनस क्या होता है, याद से कमेंट में बताना। तो देखो ये हो जाएगा m² - 16m + 2m, लास्ट में -32। ये बन गए अपनी ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुप। अब देखो इन दोनों में से, प्यारे बच्चों, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकालूंगा? क्या कॉमन निकलता है? देखो यहाँ पर m² है और यहाँ पर m है, तो बच्चों सिर्फ m कॉमन निकलता है, तो मैं निकालूंगा m। यहाँ पर आएगा m - 16। अब देखो बच्चों लास्ट के दो टर्म, इन दोनों, इसमें m है, इसमें m नहीं है, मतलब m कॉमन नहीं निकलता, लेकिन 2 कॉमन निकलता है। तो 2 कॉमन निकला तो m - 32 कितने ज़ा 2 होता है? 32 2 16 ज़ा 2, सॉरी 2 16 ज़ा 32 होता है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। बात समझो। अब देखो m - 16 मैं कॉमन निकाल देता हूँ। बचा क्या बच्चों? यहाँ से क्या बचेगा? सिर्फ m बचेगा, तो यहाँ पर आया m, यहाँ पर देखो +2, यहाँ पर आया +2। ये हुआ हमारा फैक्टर। ये क्या हुआ हमारा फैक्टर? अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या लूंगा? चलो m² - 14m - 32 डिवाइड बाय m+2, और इसकी जगह पर मैं क्या ये फैक्टर यूज कर सकता हूँ? तो चलो m - 16 × m+2 डिवाइड बाय m+2। बच्चों m+2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर बन जाएगा m - 16। ये हुआ हमारा आंसर। बात समझी प्यारे बच्चों? इसी तरीके से आप भी सॉल्व करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। कैसे करेंगे? साथ में चलते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। मैं और वीडियो अपलोड करूंगा, आपकी एफिशिएंसी और बढ़ाते रहूंगा। चलो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से कोई स्क्वायर का कोई संबंध नहीं दिख रहा है हमको, बट हमें तो p-1 चाहिए। तो p-1 चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, रैंक 1 लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। तो यहां लिखता हूं मैं 5p² - 25p + 20, इसका फैक्टर निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सब में से मैं 5 कॉमन निकालूंगा सबसे पहले, क्योंकि इधर 5 है। मैंने क्या बोला था कि यहाँ के टर्म में कुछ नहीं होना चाहिए,
कुछ नहीं है तब इजी है। अगर यहाँ पर टर्म आ जाता है तो फैक्टर कैसे लेते हैं, पहले टर्म को इस 20 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फैक्टर बनाना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो पहले मैं 5 कॉमन निकालता हूँ, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से पी स्क्वायर बचेगा, 25 में से 5 निकाल दिया, माइनस नहीं कर रहे बच्चों, डिवाइड कर रहे हैं। तो 25 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 5p प्लस 20 डिवाइड बाई 5 4। समझ में आ गया। अब देखो क्या यहाँ पर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो मुझे फिर से यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों कैसे करेंगे, लास्ट टर्म क्या है 4 का फैक्टर क्या आएगा 2 2 2 1, तो 2 2 4 हो रहा है, कोई फैक्टर नहीं बन रहा है। लेकिन मैं 4 को 4 1 4 भी तो लिख सकता हूँ, 4 1 4 लिख सकता हूँ बच्चों। इसका मतलब मेरा फैक्टर क्या आने वाला है, लेकिन बच्चों यहाँ तो -5 है, तो क्या मैं इसको -5 ला सकता हूँ, -4 -1 -5 बनेगा, और -4 इंटू -1 इज 4। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाता है, -4 इंटू -1 +4 हो जाएगा, और -4 -1 -5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्प्लिट करता हूँ इस टर्म को, कैसे होगा स्प्लिट, 5 वैसा का वैसा, p स्क्वायर -4p -p + 4 बच्चों, क्योंकि देखो मैंने 5p -5p को स्प्लिट किया है, यहाँ पर -4p और -p, 1p लिखने की जगह 1 तो हम लिखते नहीं है, हम उसको सिर्फ p लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ आएगा ये टर्म, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो 5 तो ब्रैकेट के बाहर है, इसमें से p कॉमन निकलेगा, इसमें बचेगा p -4। समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ से देखो अब इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, और मैंने बताया था जब कुछ कॉमन ना निकले तब बच्चों 1 या -1 कॉमन निकालेंगे। और देखो यहाँ पर p -1 है, यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो मैं -1 कॉमन निकालूंगा, तो -1 कॉमन निकाला तो बचेगा p -4 बच्चों। ध्यान में आ रहा है, माइनस लगा इसलिए इसकी साइन चेंज हुई, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो p बन जाएगा माइनस और 4 बन जाएगा प्लस। ध्यान में आ रहा है, क्योंकि ये 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, ये -1 है, तो ये -1 हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये p माइनस था, ब्रैकेट के बाहर जब हम माइनस लगाते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। ये देखो यहाँ पर ये माइनस था, ये प्लस बन गया, ये प्लस है तो ये माइनस बन गया। क्यों, देखो अगर मैं -1 इंटू p -4 लिखता हूँ, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू p क्या होगा -p, और -1 इंटू -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो आएगा -p +4, ऊपर है -p +4। बात समझे, इसलिए हमने -1 बाहर लगाया है। बात समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इसके बाद देखो p -4 कॉमन है, तो 5 तो पहले से बाहर था, p -4 कॉमन निकाला, बचा क्या हमारे पास में, यहाँ पर p बचा और यहाँ पर -1, तो p -1। बात समझे। अब हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करते वक्त हम क्या करेंगे बच्चों, इस टर्म को लिख लेते हैं 5p स्क्वायर -25p + 20 डिवाइड बाय 5p -1। तो हमने ये फैक्टर बनाया है, तो ये फैक्टर मैं लिख लेता हूँ 5, बड़ी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है वैसे तो, यहाँ पर p -4 p -1 डिवाइड बाय p -1। तो बच्चों क्या कैंसिल होगा बच्चों, p -1 कैंसिल, और हमारे पास बचेगा 5 इंटू p -4, और ये हुआ हमारा आंसर। तो बच्चों ये भी बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटी से फैक्टराइज करना है, याद रखो आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें अगर आपको कोई परेशानी या डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट में बताएंगे। और जो लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों, उसमें आपको सिर्फ गलतियां पहचानना है, और अगर गलतियां है तो उसको करेक्ट करना है बच्चों। गलतियां रहेगी तो उसको करेक्ट करना है। तो आप उस एक्सरसाइज को पूरा का पूरा होमवर्क समझ लो, उसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर देखा, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए कि अब आपको गलतियां समझ चुकी होगी, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। नहीं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी या परेशानी आती है तो आप कमेंट में मुझे बता देना। इसके बाद के भी क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। अगर कोई डिफिकल्टी या कोई परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है बच्चों। तो इसे आप नोट करेंगे, और नोट करने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे, और बताएंगे सबको कि अभिषेक सर 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे मैथ्स और साइंस के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली हम नया चैप्टर चालू करेंगे, अगर आपको कोई डाउट ना हो तो, ठीक है बच्चों।